सोचिए एक कंपनी जिसका प्रॉफिट 28% गिर गया, जिसका स्टॉक एक ही दिन में 9% क्रैश हो गया और उसी हफ्ते उसने इंडिया का पहला अपनी तरह का प्रोडक्ट भी लॉन्च किया। ये कंपनी है जेन टेक्नोलॉजीज। नॉर्मली जब कोई कंपनी अच्छी खबर देती है तो उसका स्टॉक चढ़ता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा सीन हुआ है। अच्छी खबर के बावजूद भी 4 दिन बाद भी स्टॉक अपनी जगह से हिला नहीं है। आज हम इस पूरे मिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप खोल के देखेंगे कि रिजल्ट्स क्या आए, मार्जिन क्यों गिरा, ब्रोकरेजेस क्या कह रही है और सबसे ज़रूरी आगे क्या करना चाहिए। वीडियो पूरा देखिएगा, एंड में एक ऐसी चीज़ भी बताऊंगी जो शायद किसी और चैनल पे आपको नहीं मिली होगी। 25 जुलाई सैटरडे शाम को जब मार्केट बंद हो चुका था, जेन टेक्नोलॉजीज ने अपने Q1 फिजिकल ईयर 27 के रिजल्ट्स अनाउंस किए। मतलब अप्रैल से जून 2026 तक की क्वार्टर के नंबर्स। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल के 47.75 करोड़ से गिरकर 34.46 करोड़ रह गया है, यानी कि लगभग 28% की गिरावट। इसके रेवेन्यू को देखें तो इसका रेवेन्यू भी गिरा है, 158.21 करोड़ से गिर करके 141.63 करोड़ हो गया है। मतलब कि 10% की गिरावट है। तो अब एक ज़रूरी सवाल ये आता है कि अगर रेवेन्यू सिर्फ 10% गिरा तो प्रॉफिट 28% क्यों गिरा। इसका जवाब हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले इसी आर्टिकल की एक और इम्पॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं। कंपनी के इनपुट कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन का खर्चा साल दर साल 189% तक बढ़ गए हैं। रेवेन्यू सिर्फ 10% गिरा, लेकिन कॉस्ट 189% बढ़ गया। जब रेवेन्यू थोड़ा कम होता है लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब प्रॉफिट जो है डिस्प्रपोर्शनेटली गिर जाता है। यही इस क्वार्टर का सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। कंपनी का इबिदा मतलब ऑपरेशनल लेवल का प्रॉफिट सिर्फ कोर बिजनेस से 40% तक गिर गया, 38.7 करोड़ तक। मार्जिन जो पिछले साल 40.9% थी, इस बार सीधा 27.3% पे आ गई। एक क्वार्टर में इतना बड़ा ड्रॉप नॉर्मल फ्लक्चुएशन नहीं होता। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। कंपनी का ग्रॉस मार्जिन 72.9% पे ही स्टेबल रहा, न पिछले क्वार्टर से कम हुआ न पिछले साल से। मतलब प्रोडक्ट बनाने में जो प्रॉफिट होता है वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर असली मार्जिन कहाँ गया। इसका सीधा जवाब है फिक्स कॉस्ट। सोचिए कि जैसे कंपनी के पास फैक्ट्री है, एम्प्लॉयज़ है, ऑफिस है, R&D टीम है, ये सब खर्चे हर महीने सेम रहते हैं, चाहे रेवेन्यू ज़्यादा हो या फिर कम हो। जब रेवेन्यू कम होता है, ये फिक्स कॉस्ट टोटल रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा खा जाते हैं और मार्जिन गिर जाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे कि अगर आपकी सैलरी कम हो जाए लेकिन घर का रेंट जो है वो सेम रहे, तो आपके पास जो बचने वाला पैसा है वो कंपेयर टू दैट कम हो जाएगा। यही ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट है। अब इसी सोर्स से एक फैक्ट देख लेते हैं। कंपनी ने अपना एडजस्टेड पैट भी बताया है। अगर फायर वाला वन टाइम लॉस हटाया जाए तो असली प्रॉफिट 37 करोड़ का है, मतलब कि 26.1% एडजस्टेड मार्जिन। ये बताता है कि अंडरलाइंग बिजनेस थोड़ा बेटर था जितना हेडलाइन नंबर दिखा रहा है। कंपनी की सब्सिडरी यूनिस्ट्रिंग टेक सॉल्यूशंस में 25 अप्रैल 2026 को फायर लग गया, जिससे उनका इन्वेंट्री डैमेज हुआ। इससे 3.37 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस हुआ। मतलब एक वन टाइम नॉन रिकरिंग लॉस, कंपनी के रेगुलर बिजनेस का हिस्सा नहीं। जब भी आप ये एक्सेप्शनल आइटम या वन टाइम लॉस का टर्म सुनो किसी कंपनी के रिजल्ट में, इसका मतलब है कि ये एक आइसोलेटेड इवेंट है जो हर क्वार्टर में रिपीट नहीं होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इस 3.37 करोड़ को थोड़ा अलग ट्रीट करना चाहिए। रिजल्ट सैटरडे को आए थे तो मार्केट का पहला रिएक्शन मंडे 27 जुलाई को देखने को मिला। उस दिन स्टॉक 9% तक क्रैश हुआ। इंट्राडे लो 1613.60 रुपीस तक गया। इससे पहले जो स्टॉक है 1769 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा था। मतलब एक ही ट्रेडिंग सेशन में इन्वेस्टमेंट का लगभग
1/10 हिस्सा साफ हो गया। आज 31 जुलाई को क्रैश के पूरे 4 ट्रेडिंग दिन बाद स्टॉक सिर्फ 1624 रुपए पे, मतलब स्टॉक अपने प्री रिजल्ट लेवल 1769 रुपीज से अभी भी लगभग 145 रुपीज नीचे है। चार्ट में साफ दिख रहा है क्रैश के बाद से स्टॉक सिर्फ 1600 रुपए से 1660 रुपए के एक छोटे से रेंज में ही घूम रहा है। ना कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी ना और गिरावट। ये एक वेट एंड वॉच वाला पैटर्न है। रिजल्ट के सिर्फ 3 दिन बाद यानी कि 28 जुलाई को मोतीलाल ओसवाल ने अपना वर्डिक्ट दिया। न्यूट्रल रेटिंग, टारगेट प्राइस 1600 रुपए। ये नंबर आप ध्यान से देखो, उनका टारगेट है 1600 रुपए और आज का करंट प्राइस कितना था? 1624 रुपए। यानी कि ये अभी भी 1624 रुपए से थोड़ा कम है। जब एक बड़ी ब्रोकरेज न्यूट्रल बोलती है, ना बाय ना सेल, इसका मतलब है कि उन्हें स्टॉक की करंट प्राइस फेयर लगती है, कोई स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है। यही वजह है स्टॉक एक नैरो रेंज में फंसा हुआ है। कंपनी के पास 1239 करोड़ का कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक है, 920.6 करोड़ इक्विपमेंट ऑर्डर्स, 318.4 करोड़ एएमसी ऑर्डर्स। मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका मेजॉरिटी हिस्सा Q2 फिस्कल ईयर 27 से रेवेन्यू में कन्वर्ट होना शुरू होगा। रिजल्ट से सिर्फ 4 दिन पहले यानी कि 21 जुलाई को कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 177.5 करोड़ के बिल्कुल नया ऑर्डर मिले हैं टैंक और क्रू गनरी सिम्युलेटर्स के लिए। जिस कंपनी के Q1 नंबर्स इतने वीक थे, उसी कंपनी को इसी हफ्ते एक फ्रेश बड़ा गवर्नमेंट ऑर्डर भी मिल रहा था। ये कॉम्बिनेशन बता देता है कि कंपनी का अंडरलाइंग बिजनेस, उनकी डिमांड और ऑर्डर विनिंग कैपेबिलिटी जेन्युइनली स्ट्रांग है। प्रॉब्लम है बस टाइमिंग और एग्जीक्यूशन का। ऑर्डर मिलने से रिवेन्यू में कन्वर्ट होने तक का जो गैप होता है, वही इस क्वार्टर की वीकनेस की असली वजह है। अब एक नज़र जेन टेक्नोलॉजीज के ऑफिशियल प्रेस रिलीज पे भी मार लेते हैं। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के दिन जेन टेक्नोलॉजीज ने अपना सबसे नया प्रोडक्ट अनवील किया। इंडिया का पहला हाई एल्टीट्यूड मैन पोर्टेबल एंटी ड्रोन सिस्टम। माउंटेन्स और बॉर्डर एरियाज के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां बड़े व्हीकल माउंटेड सिस्टम्स ले जाना मुश्किल होता है। एक सोल्जर इसे अकेला कैरी कर सकता है। इसी हफ्ते जब स्टॉक मार्केट में क्रैश हो रहा था, कंपनी अपना सबसे एडवांस्ड जेन्युइनली इंडिया फर्स्ट प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रही थी। कंपनीज अक्सर अपने बड़े लॉन्चेस को मीनिंगफुल डेट्स के साथ अलाइन करती है ताकि मैक्सिमम विजिबिलिटी मिले। इसका बिजनेस इम्पैक्ट तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इनोवेशन कैपेबिलिटी दिखाता है। कंपनी ने 2024 में QIP के थ्रू पैसा रेज किया था एक्विजिशंस के लिए। बोर्ड ने अब यूज करने की डेडलाइन 2 साल आगे बढ़ा दी है, अगस्त 2026 से अगस्त 2028 तक। ये कोई नेगेटिव सिग्नल नहीं है। कंपनी कह रही है कि वो जल्दी में गलत एक्विजिशन डिसीजन लेने के बजाय सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहती है, लेकिन ये भी दिखाता है कि अभी तक कोई कॉन्क्रीट एक्विजिशन टारगेट फाइनलाइज नहीं हुआ है। अब सब सुनने के बाद अगर आप जेन टेक्नोलॉजीज फॉलो कर रहे हो तो 3 कॉन्क्रीट चीज़ें देखनी है। पहला, Q2 फिस्कल ईयर 27 के नंबर्स, क्योंकि मैनेजमेंट ने खुद कहा है ऑर्डर बुक का बड़ा हिस्सा इसी क्वार्टर से रेवेन्यू में कन्वर्ट होगा। दूसरा, मोतीलाल ओसवाल के अलावा और ब्रोकरेजेस का रिएक्शन। अगर और टारगेट प्राइस घटते हैं, ये सेक्टर वाइड कॉशन का सिग्नल होगा। अपग्रेड आता है तो कॉन्ट्रारियन कॉन्फिडेंस का सिग्नल होगा। तीसरा, 1600 रुपए का लेवल टेक्निकली इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल ओसवाल का टारगेट भी यही है। इससे नीचे ब्रेक हुआ तो और वीकनेस आ सकती है, होल्ड हुआ तो कंसोलिडेशन का साइन होगा। ये सिर्फ वॉच लिस्ट है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना खुद का रिसर्च करें या सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। अब एक शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं। जेन टेक्नोलॉजीज का Q1 मिस हुआ क्योंकि इनपुट कॉस्ट बहुत तेज बढ़े और फिक्स कॉस्ट ने मार्जिन स्क्वीज किया। स्टॉक 9% क्रैश हुआ और अभी तक प्री रिजल्ट लेवल तक वापस नहीं आया। मोतीलाल ओसवाल का न्यूट्रल व्यू कंफर्म करता है कि मार्केट अभी कंफ्यूज्ड है, लेकिन ऑर्डर बुक सॉलिड है। फ्रेश गवर्नमेंट ऑर्डर मिला है और कंपनी जेन्युइनली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। एक क्लासिक शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म पोटेंशियल वाली सिचुएशन है, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा आपका होगा। तो काम का लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।